देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर वैकेंसी कहाँ है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, बिहार की जो राजनीतिक है वो समझ से परे है। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया राज्यसभा जाने का, राज्यसभा में अब वो जीत भी गए हैं और संभवतः 10 अप्रैल को राज्यसभा में वो सांसद पद की शपथ भी लेंगे। अभी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, किस तरीके से देखते हैं नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, किसको देख रहे हैं आप बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर वैकेंसी कहाँ है। अभी तो कोई वैकेंसी है नहीं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री तो है नीतीश कुमार, ठीक है, राज्यसभा जाएंगे तो उन्होंने कुर्सी तो छोड़ी नहीं है, तो फिर किसको देखेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तमाम जो चर्चाएं चल रही हैं कि सम्राट चौधरी बनेंगे, संजीव चौरसिया बनेंगे, तमाम नाम है, नाम किसी का भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अन्य नामों को लेकर अन्य राज्यों में चौंका भी सकती है। भैया, आप जो जो सवाल उत्तम भाई कर रहे हैं, मैं एक ही बात कहता हूं, यह जो गुत्थी है अभी अनसुलझी है। अब आप अपने मन पूरा पकाते रहिए, ये बनेंगे, वो बनेंगे, चौरसिया बनेंगे, सम्राट बनेंगे। अरे पहले वैकेंसी तो होने दीजिए, खाली होने दीजिए, पहले खाली तो होने दीजिए। जो श्रीमान बैठे हुए हैं वो खाली होगा कि नहीं होगा, उस पर भी तो संदेह है। आप जानते हैं ना कितनी बार इन्होंने बहुत सारा काम जो है अचानक ही कर लिया, जिनकी उम्मीद नहीं थी। नीतीश कुमार जाने जाते थे सुचिता के लिए, लेकिन वो समझौता किए, महागठबंधन के साथ सरकार बनी थी, फिर वो भाजपा के साथ बनाए, फिर महागठबंधन के साथ सरकार बनाए, फिर भाजपा के साथ सरकार बनाए, तो वैकेंसी तो है नहीं। पेट में बच्चा ना, नगर में डिडोरा, तो ये इस तरह का बात चल रही है। अब आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री, तो हम भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अरे वैकेंसी रहेगा तब ना भाई। अब चौरसिया जी का चल रहा है, किसका चल रहा है, किसका चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है। चलने के लिए तो चल सकता है, मीडिया है, मीडिया में चलाते रहिए। क्योंकि सस्पेंस जो है वो बना हुआ है, राज्यसभा चुनाव में वो उम्मीदवार जीत गए हैं। जी जी जी, हाँ। एक बात, अगर आप नीतीश कुमार का इतिहास देखिएगा तो 1995 में जब हरनौत से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था, तो जीतने के बावजूद उन्होंने शपथ नहीं लिया था। तो आप समझ सकते हैं इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड भी क्या बताता है। वो पहली बात समझिए, ये नौबत क्यों आई बिहार के अंदर, उसको समझना होगा। चुनाव हुए कितना दिन हुआ? 3 महीना। किसके नाम पर भाजपा गई थी वोट मांगने? 25 से 30, फिर से नीतीश। तो जिस नीतीश कुमार को आगे करके 25 से 30 फिर से नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा क्या कहते थे, नीतीश कुमार थे हैं रहेंगे मुख्यमंत्री। राजीव प्रताप रूडी कहते थे हैं रहेंगे मुख्यमंत्री। और भी भाजपा के कई नेता कहते थे हैं रहेंगे। हाँ, डंडी मार रहे थे कौन? तो मोदी और अमित शाह। अमित शाह से जब पूछा गया था, एक चैनल वाले ने पूछा था, तो उन्होंने कहा यह तो विधायक दल का नेता तय करेगा। तो एक तरह से उनके मन में ये बात थी कि मैं जो है नीतीश कुमार को सहज तौर पर मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी भी मौन रह जाते थे, लेकिन जो नेता थे वो लोग कहते थे। खैर, एनीवे, बिहार के अंदर नीतीश कुमार को आगे करके फेस के तौर पर भाजपा ने, एनडीए ने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद आपने देखा इतनी अच्छी सफलता मिली, 202 विधायक बने। लेकिन भाजपा तो पिछले 16 साल से बिहार के अंदर प्रयास कर रही है कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। ये अलग विषय, उसको सफलता नहीं मिल रही थी। अब वो जो है नीतीश कुमार के जो भी कारण बता करके, बीमारी का कारण, मानसिक अवस्था बता करके, या जो भी, उनको हटा करके वो अपना मुख्यमंत्री बनाने का मन बनाई है। ऐसा नीतीश कुमार ने तो मन नहीं बनाया था तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा बीच में। 3 ही महीने हुए थे अभी तो, और अगर उनको ये करना था तो कुछ समय दिया जाता। इसका मैसेज भी गलत गया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर।
तो खैर एनीवे जो भी घटनाक्रम हो। अब रही बात कि सरकार किसकी बनेगी, तो जनता दल यू ने तो नहीं कहा है अभी तक। भाजपा ही एक तरफा जो है अपना अनाउंसमेंट कर रही है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो फलाने फलाने लोग मुख्यमंत्री होंगे। मोदी साहब ने फाइनल कर लिया है, छठ के बाद होगा, खरमास के बाद होगा। लेकिन मेरी जानकारी यह है कि बिहार के अंदर वही होगा जो मंजूर नीतीश होगा, मतलब नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। भाजपा चाहेगी कि कोई मोहनलाल और मोहन यादव और भजन लाल शर्मा की तरह बिहार में बिठा दें, तो ये बिहार में संभव नहीं है और होगा भी नहीं। चूंकि जहां जहां वो बिठाए गए हैं, भाजपा की एक तरफा सरकार थी, यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है और इस कोलिशन गवर्नमेंट में नीतीश कुमार को कम करके नहीं आंका जा सकता है। यूं ही 20 वर्षों तक अनवरत मुख्यमंत्री रहे तो उसके पीछे भी कुछ विशिष्टताएं रही होगी। और मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जब राजनीति में एस्टेब्लिश थे तो ये जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनका राजनीति में कुछ अता पता भी नहीं था। तो असली चाणक्य तो नीतीश कुमार हैं, ये बार बार उन्होंने साबित किया है। तो वही होगा जो मंजूर नीतीश होगा। और जहां तक सवाल है राज्यसभा जाने की, राज्यसभा का जो सदस्यता का जो समय है 10 तारीख उसे पहले 8 या 9 को नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे सकते हैं और नई सरकार का गठन हो। हाँ, उसके बाद जो है नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री वही होगा जिसको नीतीश कुमार का वरदान, आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग, प्यार, प्रेम मिलेगा। नीतीश कुमार तो कंफ्यूज कर दे रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी के कंधे पे हाथ रख दे रहे हैं, कभी विजय सिन्हा के, कभी अशोक चौधरी के। आप इस बात को इस रूप में लीजिए, वो कंधा पर हाथ देना अलग है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्रालय अपने पास रखे। इस बार उन्होंने किसके लिए गृह मंत्रालय छोड़ा? सम्राट चौधरी को दिया। तो गृह मंत्रालय का मतलब क्या होता है? सरकार के बाद दूसरे नंबर पर डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता है। ये संवैधानिक पद डिप्टी सीएम नहीं होता है, वो भी ओथ लेते हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर के तरह ही, उनको कोई एक्स्ट्रा पावर उबर नहीं है। लेकिन गृह मंत्री जब दे रहे थे नीतीश कुमार तो उनको भरोसा था, विश्वास था, और सम्राट चौधरी ने जो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अपना काम करके उनके सामने खड़ा उतरने का प्रयास किया। दूसरी बात, जब नीतीश जी ने जब ट्वीट किया कि मेरी इच्छा थी कि मैं एक सदन का और सदस्य बनूं, तो जो कार्यकर्ताओं के बीच जो स्थिति हो गई, रोने गाने या जो भी, तो नीतीश जी ने समझाया, वहां क्या समझाया कि आप लोग घबराइए मत, हम अपने ही लोगों को मुख्यमंत्री बनवाएंगे और चाहेंगे वही होगा। ललन सिंह ने क्या कहा? जो नीतीश जी चाहेंगे वही होगा। विजय चौधरी ने क्या कहा? नीतीश जी चाहेंगे वही होगा। तो बात को समझिए, जनता दल यू आसानी से भाजपा द्वारा थोपे गए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर ले, यह कतई संभव नहीं है। नीतीश कुमार का कंसेंट आपको लेना ही होगा। और जो मौजूदा परिस्थिति है, उस मौजूदा परिस्थिति में मैं तो देख रहा हूं कि भाजपा जो भी सोचते रहे, लेकिन सम्राट चौधरी को ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनवाने का मन बना लिया है और भाजपा को बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को संतुष्ट किए बगैर बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो होगा वही जो मंजूर नीतीश होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, बिहार में होगा वही जो नीतीश कुमार चाहेंगे, और लगभग बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर भी जो मोहर है वो लग गया है, और समय आने पर इसका जो पता है वो भी चल जाएगा। आपने क्या कुछ सुना है इस वीडियो के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद।